दोस्तों स्वागत करते हैं आपका बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कहर मचाया, वहीं अब कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कई राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है, परंतु ऐसे कई और भी राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं कर दी है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 70,421 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,95,10,410 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में ही कुल 3,921 लोगों की मौत भी हुई है। आने वाले दिनों में बच्चों को कोरोना वायरस से मजबूत सुरक्षा मिलने वाली है। ये नेजल स्प्रे कोविड-19 वैक्सीन जो नाक से दिया जाता है अब संभव होगा। रूस ने बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए नेजल स्प्रे का टेस्ट किया है। पिछले 1.5 साल से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की उम्मीद जल्द ही पूरी होने वाली है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनके लिए बड़ी घोषणा कर दी है। दिल्ली में अनलॉक पार्ट 3 का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत कई चीजों में रियायत दी गई है। अब यहाँ हम धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत आज से कई चीजों को पूरी तरह से खोला जाएगा। कुछ चीजें पूरी तरह से बंद होंगी और कुछ को पाबंदियों के साथ खोल दिया जाएगा। तमिलनाडु के लगभग 27 जिलों में राहत बढ़ा दी गई है। चाय की दुकानों को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी गई है। असम सरकार ने कोरोना टीके की दोनों खुराक ले चुके अपने कर्मचारियों से सोमवार से कार्यालय आने को कहा है। हालांकि राज्य में आंशिक लॉकडाउन अभी भी लागू है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में अब शादी समारोह में 40 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। शादी में शामिल हो रहे सभी व्यक्तियों की कोरोना जाँच अनिवार्य होगी। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से 50% क्षमता के साथ बसें चलेंगी। बाजार भी अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। बिहार में हालात सामान्य रहे तो जुलाई में स्कूल और कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अब सभी जिलों में पोस्टमैन की एक टीम गठित की जाएगी। ये टीम वहां के निवासियों के मोबाइल नंबर को अपडेट करेगी या फिर उनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए बुरी खबर है। दरअसल सरकार उन लोगों के खिलाफ अब सख्त हो गई है जो इस योजना का लाभ अनुचित तरीके से उठा रहे हैं। आपके घर तक दवाओं की डिलीवरी अब ड्रोन से होगी। इसकी आधिकारिक रूप से मंजूरी मिल गई है। इसका ट्रायल भी बेंगलुरु में 18 जून से शुरू होने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब टोल प्लाजा पर पेमेंट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 15 जून यानी कि कल से टोल प्लाजा पर फास्टैग बेस्ट टोल कलेक्शन शुरू हो जाएगा। पेट्रोल के बाद अब डीजल भी 100 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है। राजस्थान का एक छोटा सा शहर श्री गंगानगर देश का पहला शहर है जहां डीजल का रेट 100 रुपए को पार कर गया है। जियो अपने यूजर्स के लिए 5 नए खास प्लान लेकर आया है। इन प्लान्स की खास बात तो ये है कि इन्हें बिना डेली लिमिट के साथ उतारा गया है। इन प्लान्स में यूजर को फिक्स्ड डेटा मिलेगा। देश में धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, जिसके तहत कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स भोपाल भी अब गैर कोरोना मरीजों के लिए फिर से खुल गया है। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। तेल की बढ़ी कीमतों के चलते ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा लागत आ रही है। ऐसे में स्मार्ट टीवी इंडस्ट्री के सामने भी स्मार्ट टीवी की कीमतों में इजाफा करना मजबूरी हो गया है। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भले ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी यादें लोगों के जहन में बसी हुई हैं। सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि पर आज पूरा देश अपने अपने अंदाज में उन्हें याद कर रहा है। दिल्ली के 7 रेलवे स्टेशन के साथ ही मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री शुरू कर दी गई है और दिल्ली एनसीआर के 8 रेलवे स्टेशनों पर अब प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपए में मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा, कक्षा 11वीं की परीक्षा और कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर कक्षा 12वीं के छात्रों का आंकलन करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। हरियाणा में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए यानी कि 21 जून तक बढ़ा दिया गया है। अब दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी, जबकि नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
हिमाचल प्रदेश में आज सुबह 6 बजे से बसों का संचालन शुरू हो गया है। निजी बस ऑपरेटरों ने विशेष रोड टैक्स और टोकन टैक्स को माफ करने के लिए बसें न चलाने का फैसला लिया है। पंजाब कांग्रेस की अंतकलह पर पार्टी आला कमान का फैसला आने ही वाला है। आज रात पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रूप बदलने के बाद अब वायरस पर एंटीबॉडी कॉकटेल दवा भी असरदार नहीं रह गया है। ये वायरस अपने आप को डेल्टा प्लस में म्यूटेंट कर चुका है और पहले से अधिक खतरनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्पेशल फोर्स के कमांडो रहे बेनेट को इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामना दी। साथ ही पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आभार भी जताया। अगले साल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के नेताओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए से अलग होना अब भारी पड़ रहा है। पार्टी के 5 सांसदों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया है। मुंबई में भारी बारिश का खतरा अब टल चुका है। मानसून जल्द ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दस्तक देगा। आज से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। इधर झारखंड और बिहार समेत पूर्वी भारत और मध्य भारत और दक्षिणी भारत के हिस्से में आज भी तेज बारिश जारी रहेगी। दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।